पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर किया देश की जनता को संबोधित। देश में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही तेजी, अनलॉक 2 को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। संदेशरा घोटाला मामले में घिर रहे हैं अहमद पटेल। असम में बाढ़ की स्थिति हुई और ज्यादा गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी कि नवंबर के अंत तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनता है। ऐसे में हर परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। इसमें रुपए 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले महीने का जोड़ा जाए तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ हो जाते हैं। देश में कोरोना के मामलों में फिर उछाल। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 5,66,840 और अब तक 16,893 लोगों की गई है जान। 3,34,000 से ज्यादा लोग हुए हैं स्वस्थ। देश में एक्टिव केस की संख्या हुई 2,15,000 से ज्यादा। महज 24 घंटे में दर्ज किए गए 18,522 नए कोरोना के मामले और इतने समय में ही 418 लोगों की गई जान। 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक 2 को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में केंद्र के दिए गए सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे। अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र के सभी प्रावधानों की स्टडी करते हुए पूरी तैयारी से अनलॉक 2 व्यवस्था को लागू करें। सीएम ने कहा कि टेस्टिंग क्षमता और कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया जाए। भारत और चीन के बीच जारी सीमा पर विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार मेड इन इंडिया की बात करती है और सारा सामान चीन से मंगवाती है। राहुल यूपीए और एनडीए सरकार की तुलना वाला एक ग्राफ भी साझा किया जिसमें चीन से आई सामग्रियों की तुलना की गई है। इस चार्ट में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई है। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची। ईडी ने संदेशरा घोटाला मामले को लेकर अहमद पटेल से चेतन संदेशरा के संबंध में पूछताछ की, जिसे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी का नजदीकी बताया जाता है। पूछताछ के पहले दिन अहमद पटेल के जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं दिखे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। यहां के 33 जिलों में से 25 बीते सोमवार को ही बाढ़ की चपेट में आ गए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बाढ़ से 22 लोगों की जान चली गई। ब्रह्मपुत्र समेत सहायक नदियां असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। डिब्रूगढ़ में 2 और एक व्यक्ति की जान बारपेटा और ग्वालपारा जिले में बाढ़ की चपेट में आने से चली गई। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC ने 500 से ज्यादा सुपरवाइजर्स की सेवाएं रद्द करने का फैसला लिया है। ये सभी संविदा पर कार्यरत थे। IRCTC ने कहा मौजूदा हालात में इनकी जरूरत नहीं। ट्रेनों में ठेकेदारों के परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी की जांच करने के लिए IRCTC ने 2018 में करीब 560 सुपरवाइजर्स को नियुक्त किया था। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच भारत के खिलाफ जानबूझकर आक्रामक रुख अपनाने के लिए अमेरिका के कई सीनेटर्स ने चीन को लताड़ा है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने बात की और कहा कि चीन की तरफ से बिना कारण भारत के साथ तल्खी का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम भारत के साथ खड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में सुशांत की आने वाली फिल्म दिल बेचारे की अभिनेत्री संजना संघी को थाने में तलब किया गया। खबर है कि संजना से पुलिस जानना चाहती है कि फिल्म की शूटिंग के वक्त सुशांत के स्वभाव में कोई बदलाव देखा गया या नहीं। पुलिस इस मामले में अब तक 27 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फीडे ने विश्व चैंपियनशिप को अगले साल तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह विश्व चैंपियनशिप इस साल 20 दिसंबर से दुबई में आयोजित होने वाली थी, जिसमें नॉर्वे के मौजूदा विश्व चैंपियन कार्लसन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता से भिड़ने वाले थे। आप देख रहे हैं
नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।